अभी मैंने सिर्फ इफ्तार किया है, जो कि ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। एक डेट खाया था और कुछ फ्रूट्स खाए थे। अगर मुझे वर्कआउट करना है तो अच्छा खासा प्रोटीन और कार्ब्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। तो 2 से ढाई घंटे बाद वर्कआउट करूंगा मैं, इसीलिए मैंने कुछ रोल बनाए हैं। लाइक ये रहा, ये 2 रोल है, ये 2 रोल है, और ये जो रोल्स हैं इनके अंदर ऑलमोस्ट कितना प्रोटीन होगा, मैं अगर अंदाजा लगाकर चलूं तो इसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन तो एग से हो गया, और सोयाबीन भी है इसके अंदर, सोया चंक्स जो होती हैं उसके अंदर भी अच्छा खासा प्रोटीन होगा, लगभग वो भी 25-30 ग्राम्स है। तो उसमें भी 12-13 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट होगा ही। तो लगभग ऐसा हो गया अपना 26 प्लस, नहीं सॉरी 24 होगा ना, 2 एग्स में, 4 एग्स में, तो 24 प्लस 37 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पकड़ के चले रहे। 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है तो रोल्स के अंदर। और मैं वर्कआउट इसलिए कर रहा हूँ कि ईद के बाद जैसे ही मैं जिम ज्वाइन करूंगा तो मेरी एक तो स्ट्रेंथ बचेगी नहीं अगर मैं ईद के बाद डायरेक्ट जिम ज्वाइन करूंगा, और 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट पेन जरूर होगा बॉडी में। तो इसलिए घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, जो कि कुछ ना होने से तो बेहतर है। बाकी ये क्रिएटिन मेरा पूरा का पूरा ऐसा ही रखा है मेरा, अगर सही से दिख रहा हो तो दिख जाएगा, बाकी देख ले। तो इन्हें खा के करता हूँ वर्कआउट, फिर देखते हैं कैसी एनर्जी आती है और कैसा वर्कआउट कर पाता हूँ मैं। मेरा वर्कआउट करने का बहुत जोर से मन कर रहा है, पर क्या करूँ, अभी खाए हुए सिर्फ 1.5 घंटा ही हुआ है। तो इतने थोड़े काम कर लेते हैं, जैसे कि वो घड़ी बंद पड़ी है उसमें अभी भी 4 बज रहे हैं, और एक्चुअल टाइम दूसरा फोन का है, एक्चुअल टाइम अगर मैं दिखाऊं, दिख रहा है, तो एक्चुअल टाइम 9:30 हो रहे हैं। तो कम से कम अभी आधा घंटा और है मुझे वर्कआउट करने में, तो इतने यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले टी शर्ट पहन के चलते हैं बाहर, और इसके लिए एक सेल और अपने खाने के लिए कुछ लाइक एक ग्लूकोज, और थोड़ी एसिडिटी टाइप बन रही है मेरे, तो एक शायद मैं सॉफ्ट ड्रिंक तो शायद ही पीऊं, तो इनो बढ़िया रहेगा। मैं इनो वगैरह तो लेके आ गया हूँ, इनो है और ये इलेक्ट्रल वगैरह और एक ग्लूकोज भी। तो सबसे पहले पीते हैं इनो, पर इनो के लिए मैंने पानी भरा है और ये पानी कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो इसे इसमें पलट नीचे भी बिखर गया ब्रो। तो इतना पानी शायद से काफी रहेगा, तो पीता हूँ सबसे पहले मैं इसे। हो चल, कुछ भी नहीं हुआ, बेकार है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ पुश डे, वो भी घर पर ही। तो जैसे पुश डे के लिए सबसे बेहतर जो है वो, जैसे चेस्ट के लिए हमें कोई एक्सरसाइज करनी है तो सबसे बेहतर एक्सरसाइज जो होगी वो होगी एलिवेटेड पुशअप्स। एलिवेटेड पुशअप्स का मतलब कि कुछ इस तरह का सामान, जरूरी नहीं आपके पास प्लेट है, अगर प्लेट ना भी हो, ईंटें, कहीं से ईंटों का अरेंजमेंट कर लो, ईंटों का जुगाड़ कर लो, नहीं तो ज्यादा महंगी आती नहीं, 10-10 रुपए या 15-15 रुपए की एक ईंट आती है, 2 ईंट से काम हो जाएगा। पूरा पुश डे, पूरा पुश वर्कआउट आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ईंटों से हो जाएगा, सिर्फ 2 ईंटें चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका जो होगा वो कंट्रोल करके पुशअप्स करने का होगा, मतलब स्लोली नीचे जाना और एक्सप्लोसिवली ऊपर आना। अभी मैं करके दिखाता हूँ, वो समझ आ जाएगा फिर अच्छे तरीके से। एलिवेटेड पुशअप करने का मकसद हमारा ये है, एलिवेटेड पुशअप्स करने का मोटिव हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी चेस्ट स्ट्रेच हो सके, जो कि इसमें अगर दिख रहा हो, शायद दिखेगा नहीं दिखेगा मैं जानता नहीं, वेन्स, और इसमें इतना येलो क्यों आ रहा है, वेन्स भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। चेस्ट वेन अभी शायद नहीं, कैमरा में नहीं दिख रही, बट स्टिल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ है। और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगी हमारी मसल्स, जो सबसे ज्यादा ग्रो होती है ना, वो स्ट्रेच पोजीशन में ही होती है। जितना ज्यादा मसल को स्ट्रेच करके वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर एक्सरसाइज में, हर वर्कआउट में जो भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हैं, चाहे वो चेस्ट की, बैक की, लेग की, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स, व्हाटएवर यू डूइंग, मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच पोजीशन में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करना और अपनी इसेंट्रिक मोशन, स्ट्रेच पोजीशन को मास्टर करें और उस चीज को बेहतर बनाएं। तो अभी मैंने 4 सेट लगाए हैं एलिवेटेड पुशअप्स के, जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच मिलता है, और मुझसे अभी ये ट्राइपॉड पकड़ा भी नहीं जा रहा, हाथ बार बार नीचे हो जा रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये मीठा दर्द होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद लगाऊंगा मैं शायद मैं ट्राइसेप्स का एक लगाऊं या फिर साइड रेसेस, मतलब करने दोनों ही है, पर पहले कौन सा लगाना है ये देखते हैं। अगर शोल्डर का पेन, शोल्डर में मतलब जैसे शोरनेस हो रही है, ये ऐसा ही रहा तो ट्राइसेप ज्यादा प्रेफर करूंगा, पर 5 मिनट रेस्ट लेता हूं, उसके बाद करते हैं क्या करेंगे देखते हैं। 5 मिनट की जगह 15 मिनट का ब्रेक हो गया, फोन चलाने लगा था, पर सोच लिया ट्राइसेप्स करूंगा। शोल्डर पेन तो नहीं हो रहा, पर फिर भी ट्राइसेप्स करूंगा। पहले करूंगा सिंगल हैंड, फिर बोथ हैंड। मानता हूं मूवमेंट सेम है, पर मजा आता है पता नहीं अलग अलग चीजें करने में। सबसे पहले सिंगल हैंड करते हैं, और ये होगा लगभग 6-6.5 किलो का सिंगल डंबल, और इससे ज्यादा लगाऊंगा तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। और मैंने हेडफोन इसलिए उतार दिए क्योंकि हेडफोन अटक रहे थे। और जब तुम डंबलों से कर रहे हो तो जितना ज्यादा स्ट्रेच हो सके, मतलब जितना ज्यादा वापस जा सके, फिर हाथ जाना बंद हो जाए, उतना करो फिर ऊपर। और मुझे भारी पड़ रहा है और मैं काउंटिंग भूल गया हूँ, वीडियो देख के देखना पड़ेगा कितनी काउंटिंग है। जितना भी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मेरा लेफ्ट वीक है, जो भी आपका वीक हो पहले उससे करा करें। लाइक बहुतों का राइट वीक होता है, बहुतों का लेफ्ट वीक होता है, तो अगर यूनिलैटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले वीकर साइड से करें, देन फिर उसे मैच करें दूसरी साइड से। ओके, आई डोंट नो कितने हुए, और मैं देख भी नहीं रहा, छोड़। ओके,
सेट 1 कंप्लीट। ये जो है डंबल काफी ज्यादा भारी हो गया मेरे लिए और मैं इसकी बार बार खोल के इसका नट जो होता है बदलने वाला हूँ नहीं, बहुत ज्यादा हल्का का काम है ये, इसलिए रेजिस्टेंस बैंड इससे ट्राइसेप ट्रेन करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक सेट, मतलब एक सेट लगाना है दोनों से, सिंगल आर्म करनी है। देन फिर मैं बोथ वाला मतलब कैसे दिखाऊं, ओके उठा के दिखा देता हूँ। ये वाला अगर दिख रहा हो इससे मारूंगा और ये सिर्फ मैंने एक सिंगल लाइट का जुगाड़ करा है, पता नहीं कैसे करके, बाकी लाइट बंद कर दी सारी। एस्थेटिक दिखना चाहिए, एस्थेटिक या कुछ भी कह लो। पूरा आ रहा हूँ क्या, नहीं आ रहा हूँ, छोड़ दे, वर्कआउट करना स्टार्ट कर। ओके पहले एज ऑलवेज वीकर आर्म, कमजोर वाला हाथ। ओके ये भी काफी ज्यादा जान लगानी पड़ रही है और मैं गाने बजाने भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, बच जाएंगे, बच जा यार, बच गया। ओके और पीछे जाऊँ क्या, सिर्फ मुझे इंतजार है जिम जाने का और मतलब 20 दिन बाद तो वैसे भी जिम चले ही जाऊंगा, तो ये सब यूजलेस हो जाता है मेरे लिए एक टाइम के बाद, डंबल्स वगैरह, पर ठीक है अभी के लिए है तो बढ़िया है। और जब जिम जाऊंगा बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा और ज्यादा। और मैंने कितने करे थे फिर काउंटिंग भूल गया। ओके ब्रो सही तरीके से फट रही है, हो गया डन। ये जो वर्कआउट की थकावट है कितनी बेहतरीन लगती है। अब सिर्फ मेरा 2 सेट या फिर 2 एक्सरसाइज बोल सकते हैं, क्योंकि एक लेटरल रेजिस्ट के 4 सेट मारूंगा मैं और मारूंगा क्या होता है करूंगा मैं। देन केबल एक्सटेंशन तो है नहीं मेरे पास, तो इसीलिए ट्राइसेप एक्सटेंशन जो करते हैं हम वो स्ट्रेच बैंड से करूंगा। लेट्स सी कैसे करते हैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले करते हैं अपना साइड रेसेस के 4 सेट और दिखाऊंगा एक ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो डंबल उठाते हैं और करते हैं। दिख भी रहा हूँ ब्रो, पैरों में क्यों दिख रहा है ये। देन अब सेट हो गया होगा शायद और डन। अभी मैं एक्सरसाइज की मिस्टेक बताने के लिए नहीं बैठा, वरना मिस्टेक अभी बताता मैं कैसे करते हैं लोग, पर ठीक है अभी कर लेते हैं ऐसे। एक नॉर्मल चीज बता देता हूँ, डंबल्स एल्बो से ऊपर नहीं जाने चाहिए, बस दीवार में और घुस रहे हैं। ओके इसेंट्रिक जो होता है मतलब वापस छोड़ने वाला पार्ट, ये वाला, ये जितना कंट्रोल होगा उतना ज्यादा बेहतर। ट्रू फेलियर जो बिल्कुल हाथ हिलना बंद हो जाए। एक्चुअली हाफ और 1/4 रैप लग रहा है, तो अभी आपका फेलियर ट्रू फेलियर पे नहीं गिना जाएगा। रेजिस्टेंस बैंड है तो इतना ही काफी है। ऐसे करते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन या ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, कुछ भी बोल लो। एक हाथ ऊपर ये वाला, देन क्या ही फील आ रही है, फुल्ली स्ट्रेच फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल एकदम मजे में धांसू तरीके से। मजा आ रहा है जो बात है, मजे के चक्कर में काउंटिंग भूल गया हूँ मैं, पर फेलियर तो जाना ही है काफी। अबे यार हो जा, सेट हो रहा है तो पोजिंग करने दे रहा है यार, हो गया। बैक थोड़ी ना मारी मैंने, ट्राई टू वैक्यूम। आई डोंट नो कैसी दिख रही है बैक। आफ्टर वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील होगी 17 ग्राम म्यूसली, जो कि मसल ब्लेस की हाई प्रोटीन म्यूसली होती है, और उसके अंदर ऑलमोस्ट 400 ग्राम दूध। तो इसके अंदर लमसम 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होगा, पर ठीक है इस हिसाब से तो जैसे घर पर ही वर्कआउट करा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और खत्म करते हैं यहाँ पे बस।